ख़वातीन के लिए ख़ुसूसी तहरीर। मैं पागल हो जाऊंगी। मेरी शक्ल देखो, मैं भिखारन बन गई हूँ, थक गई हूँ मैं। मेरे पास बैठकर बोला, तब हर वक्त झगड़ती रहती है, कभी तो प्यार से बात कर लिया कर मेरे साथ। मैंने इसे साइड पे धक्का दिया, वो खामोश हो गया। मैं थक हार गई थी, अब सोच रही थी बस इससे तलाक ले लूंगी। अपने एक दो कजिन से भी बात की थी जो वकील थे, उन्होंने तसल्ली दी कि हम साथ हैं, अब के तलाक ले लो इस कमीने से। मैं सोच रही थी आज घर आएगा तो बस इसको बोल दूंगी तलाक दे दो मुझे। मैं इंतजार कर रही थी, वो रात 10 बजे आया। बच्चे सो रहे थे, दोनों बच्चों के माथों पर उसने बोसा दिया, उनके हाथ चूमे, फिर चारपाई पे बैठकर मुझे आवाज दी, शहनाज मुझे रोटी दे। मैं करवट बदले लेटी रही। उसने फिर आवाज दी, शहनाज सुन ले, उठ जा। मैं चुप रही। वो पास आया, मुझे देखा, मैंने आंखें बंद कर ली, मुझ पे कंबल ओढ़ाकर बोला, थक जाती है सारा दिन। फिर किचन में गया, खाना देखने लगा, कुछ भी नहीं था खाने के लिए। एक प्याली में नमक मिर्च डालकर इसमें थोड़ा पानी मिलाकर सूखी रोटी खाने लगा। मैं देख रही थी, मैं दिल में सोचने लगी, ये मरता भी नहीं है। वो खाना खाकर सो गया। दूसरे दिन सुबह सुबह हम किसी बात पे झगड़ने लगे। मैंने इसे कहा, बस मुझे तलाक दे दो, मैं अब बर्दाश्त नहीं कर सकती, मैं थक गई हूँ। गुस्से में मैंने उसके कपड़े भी फाड़ दिए। वो तलाक का नाम सुनते ही चुप हो गया, जल्दी से कपड़े चेंज करने लगा, फिर बाइक ली और बाहर जाने लगा। मैंने चलाकर कहा, अल्लाह करे तो मर जाए, मेरी जान तो छूट जाए तुमसे। वो बाइक बाहर खड़ी करके कमरे में गया, किसी कापी पे कुछ लिखा, चला गया। मैं गालियां दे रही थी, रू रू कर थक गई थी, इसे बता दे रही थी। मैंने इरादा कर लिया था बस अब इस इंसान के साथ नहीं रहना। 2-4 घंटे गुजरे और मैं मैके जाने लगी, बच्चों को साथ ले लिया। इतने में गली में एक शोर सा बरपा हुआ। मैं रो रही थी। हमारे दरवाजे पे दस्तक हुई। मैंने दरवाजा खोला। पूरा गांव चारपाई उठाए मेरे दरवाजे के सामने खड़ा था। मैं हैरान थी, क्या हुआ। इतने में एक लड़का फोन पे बात कर रहा था, यार अकबर का एक्सीडेंट हुआ है और वो मर गया है। ये सुनते ही जैसे मुझ पर क़यामत टूट पड़ी। मैं साकित हो गई। चारपाई सहन में रखी गई। सब लोग कब्र खोदने की बात करने लगे, कुछ जनाजे का टाइम देखने लगे। मस्जिद में ऐलान होने लगा। अकबर मेरे सामने चारपाई पे लेटा हुआ था। कौन यकीन करे वो मर चुका है। मैं चीखने चलाने लगी, अकबर उठ जा, मैं नहीं कुछ मांगती, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तलाक की बात भी नहीं करती। मैं उसके पांव चूमने लगी। अकबर उठ जा, मेरी जान उठ जा, देख देख मैं कहीं नहीं जा रही, मुझे तेरे साथ ही रहना है, मैं भूखी प्यासी रह लूंगी, मुझे यूं छोड़ कर ना जा। मैं खाना बनाकर लाती हूँ, भूख लगी है ना तुमको। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, अब वो मुझे छोड़कर जा चुका था। मैं चीखती चलाती रही, लेकिन वो मनो मिट्टी तले जा सोया। इसके जाने के बाद मुझे दुनिया के रंग नजर आने लगे, मुझे रिश्ते बदलते दिखाई देने लगे, फिर जो अपने थे वो सब मुंह मोड़ने लगे, मुझ पे दुनिया नजरें कसने लगी, बच्चे बाबा ढूंढने लगे। अब कौन उनका नींद में आकर माथा चूमेगा, कौन मुझे आवाज देगा, कौन मेरे तल्ख लहजे बर्दाश्त करेगा। मुझसे मकान छीन लिया गया, जो हिस्सा बनता था वो भी ना दिया। मैं अकबर के बाद दर बदर ठोकरें खाने लगी। अब बच्चे भी कुछ फरमाइश नहीं करते, वो जानते हैं बाबा अब नहीं रहे। मेरे सगे भाई भी मुंह मोड़ गए। मैं लोगों के घरों में नौकरानी बन के काम करने लगी। एक दिन मुझे इसकी डायरी मिली, जिस पे लिखा था, शहनाज से शादी करके बहुत खुश हूँ, शहनाज से बहुत प्यार करता हूँ।
वो पागल है, बिल्कुल समझती ही नहीं, झगड़ती रहती है। देखो आज उसने मुझे खाना नहीं दिया। वो कहती है महंगा मोबाइल ला कर दो, इसे कैसे बतो नहीं ला सकता। आज मेरे बच्चों को मेरे भाई ने गाली दी, मैं बहुत रोया हूँ, मेरे बच्चे मेरी जान है। शहनाज को बुखार है, वो बेचारी मेरे लिए क्या कुछ बर्दाश्त कर रही है। अल्लाह ने चाहा तो हमारे हालात बदल जाएंगे, फिर शहनाज को दुनिया की हर खुशी दूंगा। अब वो मुझे खाना नहीं देती, मैं जानता हूँ नाराज है मुझसे। मैंने नमक मिर्च के साथ सूखी रोटी खाई है। आज मेरी कमर में ईंट लगी है, जख्म बहुत गहरा है। ये शहनाज को नहीं बताऊंगा, वो परेशान हो जाएगी बेचारी। डॉक्टर कह रहा था 15 टाँके लगने हैं। आज मुझे चोट लगी है, कह रही है तलाक दे दो, मैं मर जाऊंगा उसके बिना। अभी गुस्से में है, ठीक हो जाएगी। मैं डायरी को सीने लगाकर चीख चीख कर रोने लगी। हमसफर तो हमसफर होता है ना, वो जैसा भी था मेरा साया था, मेरी ढाल था। इसके बाद जमाने की ठोकरें खाकर समझी हूँ इसके साथ मेरे दोनों जहां थे। थक हार कर घर आती हूँ, अब टूट गई हूँ। मैं बच्चों की खातिर जिंदा हूँ बस, वरना कब की खत्म हो जाती। मैं खुद को अजियत देती हूँ। क्यों झगड़ती थी उसके साथ, क्यों इसको सताती थी, क्यों मैं लोगों को देखकर बड़े ख्वाब देखती थी। वो मेरे साथ होता तो कैसी जिंदगी गुजार रही होती। क्या मैं बख्शी जाऊंगी? अल्लाह मुझे मुआफ करेगा। मैं मुश्किल वक्त में इसका सहारा, उसकी हिम्मत न बन सकी। मैं मतलब परस्त लालची हो गई थी। अब तो अक्सर लोग मेरी मदद करते हुए मेरे जिस्म की बात भी करते हैं। सब औरतों से हाथ जोड़कर अपील करती हूँ कि पैसा हमसफर के सामने ख्वाब भी नहीं है। लालच और बड़े बड़े ख्वाब की तमन्ना में लोगों की नौकरानी ना बन जाना। शौहर अगर एक वक्त की रोटी भी खिलाए तो मुस्कुराकर सीने से लग जाना। खुदा की कसम, जमाने की लाख तलखियों को वो तुम्हारी खातिर अपने सीने पे बर्दाश्त करता है। प्लीज अगर कोई बहन अपने शौहर से बेजार है तो वो समझ जाए, इससे पहले कि आंसू इसका मुकद्दर बन जाए।